गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोगों का सेशन चल रहा था सुपर 20 क्वेश्चंस के सीरीज का, तो आज हम लोग उसी सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज के सुपर 20 क्वेश्चंस को। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं फटाफट से एक बार जो है सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है क्लासेस की मिलती रहे। जब भी मैं लाइव आऊं, जब भी मेरी वीडियो आए, तो आपको इसकी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर 20 परसेंटेज क्वेश्चन। थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरे भाई, हाँ हड़बड़ाना नहीं। चलो देखते हैं, आइए पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान और शानदार क्वेश्चन है, सभी को मिलता है 30 सेकंड। 30 सेकंड में जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए टाइम शुरू होता है अब, फटाफट से एक बार करो आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ रेलवे के लिए, बिल्कुल रेलवे, एसएससी, बैंक, जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो उन सारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बनाओ सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो, पेन रुकना नहीं चाहिए। अरे वाह, टाइम तो आपका खत्म हो चुका है। कुछ ही लोगों ने आंसर किया है, कुछ लोगों को समझ नहीं आया क्वेश्चन। चलो देखते हैं देखो कैसे करोगे। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट सर्वे रिपोर्ट इशूड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या मतलब हुआ कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार जो जारी करता है सर्वे रिपोर्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको पता होगा। उसमें क्या बोला गया कि 30% ऑफ टोटल एफडीआई गोज टू गुजरात। मतलब अगर इंडिया में टोटल एफडीआई 100% आता होगा, तो क्या कहा जा रहा है कि इसका 30% एफडीआई कहां चला गया, गुजरात में चला गया, यही कहा जा रहा है। उसके बाद पढ़ो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। फिर बोलता है एंड 20% ऑफ दिस गोज टू रूरल एरिया। बोलता है जितना भी एफडीआई आता है कहाँ आता है, गुजरात में, उसका 20%, गुजरात में कितना एफडीआई आया है 30%, तो इसका 20% चला गया रूरल एरियाज में। तो 30 का 20% सभी लोग बोलोगे 6%, जल्दी से बोलो। तो 6% कहाँ चला गया, रूरल एरियाज में चला जाएगा ना। अच्छा अब देखो 30% गुजरात में आया, 6% चला गया रूरल एरियाज में, तो बाकी जो बच गया वो कहाँ गया होगा, तो बोलोगे अर्बन एरियाज में गया होगा। कितना गया होगा अर्बन एरियाज में, 30 - 6 यानी 24% जो है एफडीआई कहाँ पहुंच गया, अर्बन एरियाज में। क्लियर है, फिर पढ़ो। फिर बोलता है इफ द एफडीआई इन गुजरात व्हिच गोज टू अर्बन एरियाज इज $72 मिलियन। अब देखो जो अर्बन एरियाज में एफडीआई गया है वो कितना गया है, 24% गया है। तो ये 24% की वैल्यू जो है $72 मिलियन है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3K। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अच्छा आप पढ़ो, देन फाइंड द साइज ऑफ एफडीआई इन रूरल आंध्र प्रदेश। आपको पूछा गया है कि रूरल आंध्र प्रदेश में कितना एफडीआई गया है, कहां पर, रूरल आंध्र प्रदेश में। तो जो एफडीआई एपी में आया होगा आंध्र प्रदेश में, उसी में से कुछ रूरल में जाएगा और कुछ कहां जाएगा, अर्बन में। लेकिन आपको सिर्फ पूछा गया है रूरल के बारे में, उसके बारे में कहा भी गया है which attracts 50% of the FDI that comes to आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जितनी भी एफडीआई आएगी उसका 50% कहाँ जाएगा, रूरल एरियाज में जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में आता कितना है वो देखो, तो बोला है which accounts for 20% of the total FDI। बोलता है कि आंध्र प्रदेश में जो एफडीआई आ रहा है वो टोटल एफडीआई जो इंडिया में आता है उसका 20% है। तो इंडिया में तो 100% एफडीआई आता है, तो जितना भी आएगा वो 100% ही माना जाएगा। और उसमें से 20% एफडीआई गया कहां पर, आंध्र प्रदेश में, और उसका 50% जाता है रूरल आंध्र प्रदेश में। यहाँ लिखा हुआ है देखो, यहाँ 20% तो इंडिया में आ गया, यहाँ पर देखो यहाँ,
और उसका जो 50% है वो कहाँ जाता है, रूरल आंध्र प्रदेश में। तो 20% एपी में आ गया, उसका 50% निकालोगे तो रूरल आंध्र प्रदेश में कितना आ जाएगा, 20% का 50% होता है 10%, 10% आ जाएगा रूरल आंध्र प्रदेश में। क्लियर। तो 1% की वैल्यू आपको पता है $3 के, मिलियन डॉलर की, सॉरी। तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो, तो आपका आंसर आ जाएगा $30 मिलियन। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया? अरे कुछ नहीं है सब सवाल में, थोड़ा सा पैसेंस के साथ जितना कहा जा रहा है उतना सोचो, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। चलो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेंगे 30 सेकेंड, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिए फटाफट से, क्या आंसर होगा। 30 सेकेंड आपका टाइम शुरू होता है अब। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, बट आवाज सब क्लियर है ना, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, मधुर वॉइस नहीं आ रही होगी, कर्कश वॉइस आ रही है क्या? चलो देखो, टाइम आपका खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि रिसेंटली, हाल ही में, आई हैड गॉन टू ए लोकेलिटी कॉल्ड शादी घर। बोलता है रिसेंटली में, हाल ही में मैं एक इलाके में गया जिसका नाम क्या है, शादी घर है। फॉर कंडक्टिंग ए सर्वे अबाउट द नंबर ऑफ मैरिड पर्सन्स। बोलता है मैरिड पर्सन्स पे सर्वे किया गया है। तो देखो इन द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में। अब क्या बोलता है, फिर बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ द लोकेलिटी इज 7200। कहा ये जा रहा है ना कि रिसेंटली जो है, हाल ही में मैं एक लोकेलिटी गया जिसका नाम शादी घर है, वहां पर क्या करने गया, तो बोलता है एक सर्वे करने गया है। किस पे सर्वे करने गया, मैरिड पर्सन पे सर्वे करने गया। तो लोकेलिटी का पॉपुलेशन कितना है, 7200। अभी इसको छोड़ दो, फिर पढ़ो। एंड 11/18 ऑफ दोज आर मेल्स। इसका मतलब समझा, 11/18 ऑफ दोज आर मेल्स, मतलब ये समझो, फ्रैक्शन से बनाओ, ये समझ के चलो कि अगर टोटल पॉपुलेशन 18 रहा होगा, मैंने समझाया है कि जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं ना, वो टर्म हमेशा कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। तो 11/18 ऑफ दोज आर मेल्स, मतलब टोटल जो लोकेलिटी में पॉपुलेशन है उसका 11/18 मेल्स है। तो पॉपुलेशन अगर मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन 18 होगा, तो मेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, आप बता दोगे कि 11 हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किन्हीं को। फिर पढ़ो, इफ 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। बोलता है कि अगर 40% मेल्स मैरिड हो तो 11 मेल्स हैं, 40% इसका निकालोगे तो 4.4 आ जाएगा। तो देखो बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर ये 4.4 मेल कैसे आ गया, आदमी पॉइंट में तो नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है पॉइंट में आदमी मेरे भाई। क्या है ना कि मैंने एक रेशियो का यूज किया है। अगर मैं 7200 लेके करता तो जरूर ये नंबर एग्जैक्ट नंबर में आता, होल नंबर में, तब आपको मेल एग्जैक्ट दिखाई देता। लेकिन मुझे अभी सॉल्व कैसे करना है, जल्दी करना है। तो जल्दी करने के लिए मैं किस मेथड का यूज कर रहा हूँ, रेशियो का। इसलिए अगर 4.4 आए तो घबराना मत, एकदम करेक्ट है। क्लियर। चलो फिर बोलता है देन फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स इन द लोकेलिटी। उस लोकेलिटी में मैरिड फीमेल्स कितने हैं, अब तुम बताओ। 18 है टोटल पॉपुलेशन, मेल है 11, उसमें 4.4 शादीशुदा है। तो मेल का शादी किससे होता है, अरे मेल का शादी मेल से तो नहीं होगा ना, वैसे कानून अलग अलग बन चुका है अलग अलग देश में, उस पर ध्यान नहीं देना। इंडिया में क्या सोचोगे कि मेल की शादी किससे होगी, फीमेल से। और ये भी सोचना कि एक मेल की शादी एक ही फीमेल से होगी, ज्यादा से मत करवा देना, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म सोचना, और जितनी फीमेल की शादी हुई होगी, ये मेल शादीशुदा है, जितनी फीमेल शादीशुदा हुई होगी वो उसका भी नंबर कितना होना चाहिए, 4.4 होना चाहिए कि नहीं। अगर एक मेल की शादी एक फीमेल से होती है तो। अब आपसे क्या पूछा, मैरिड फीमेल्स इन द लोकेलिटी, तो फीमेल जो मैरिड है वो 4.4 हो गई। लोकेलिटी में अगर 11 मेल है तो आप यहां से नहीं कह सकते थे कि फीमेल कितनी रही होगी, सर 7 रही होगी। बताओ कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो।
तो बोलते हैं कि मैरिड, बोला जाता है क्वेश्चन में कि मैरिड फीमेल्स बताइए, तो 4.4 मैरिड है फीमेल्स में। टोटल फीमेल्स कितना है 7, इंटू क्या करोगे 100, हो गया आंसर। पॉइंट हटा लो, 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल। 440 अपॉन कितना 7, 7 से डिवाइड करो, 6 बार में 42 आ जाएगा, 2 बच गया 20, 7 से 2 बार में 14 आ गया, बच गया 6 अपॉन 7, 62 होल 6/7%। देखो कुछ है इन सारे क्वेश्चनों में। वही अगर आप 7200 से बनाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आंसर फाइनली यही आएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। चलो ओके ओके ओके, चलता हूं। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, वेरी इजी क्वेश्चन है, सक्सेसिव का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बनाओ, 30 सेकंड का टाइम है। ये जिससे नहीं बना सोचो प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, ये सबसे बन जानी चाहिए क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल शानदार सा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें नहीं फंसना। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। टाइम आपका खत्म हो चुका है। बहुत लोगों ने आंसर किया भी है, वेरी गुड, बहुत लोग कर भी रहे हैं, क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कैसे किया जाए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, ये जो 0 थोड़ा सा बड़ा कर लेना, छोटा हो गया है। चलो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3% इन फर्स्ट ईयर। फिर बोलता है डिक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2% इन सेकेंड ईयर एंड इंक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7% इन थर्ड ईयर। मेरी बात को समझना, क्या बोलता है कि किसी शहर की जनसंख्या है, पहली बार फर्स्ट ईयर में 16 होल 2/3% से बढ़ती है, फिर सेकेंड ईयर में 37 होल 1/2% से घट जाती है, और फिर थर्ड ईयर में 57 होल 1/7% से बढ़ जाती है। अब बताओ पॉपुलेशन जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? सक्सेसिवली बढ़ता है। जैसे मान लो 2 लोग हैं ए और बी, इससे हो गए 4, फिर 4 से भी तो बढ़ेंगे इस प्रकार से, फिर 4 का जो और भी आगे बढ़ा, 4 से जितना भी बढ़ा उससे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये जो एक प्रकार का बढ़ने का सीरीज होता है ना, उसमें ऐसा समझना कि इनिशियली कुछ पॉपुलेशन रहा होगा इससे कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, कुछ नया हो गया, अब जो बढ़ेगा उस बढ़े हुए वाले का बढ़ेगा। इसका मतलब ये कैसा सीरीज है, कैसा क्वेश्चन है? तो एक प्रकार का सक्सेसिव का क्वेश्चन। देखो सिंपल सा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। बताओ अगर इनिशियल पॉपुलेशन और हम फाइनल पॉपुलेशन की बात करें, देखना एक लाइन का क्वेश्चन है, दूसरा लाइन नहीं होगा। 16 होल 2/3% से बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तब तो भाई नहीं कर पाओगे, तब तो फिर एक लाइन में नहीं होगा आपसे। 16 होल 2/3% से अगर फर्स्ट ईयर बढ़ा तो क्या ये कह सकते हो कि अगर पहले साल 6 रहा होगा इनिशियली तो बढ़ के 7 हो गया सर? बिल्कुल कह सकते हो। फिर क्या बोलता है डिक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2% इन सेकेंड ईयर। ये भी पता होगा कि 37 होल 1/2 का मतलब सर 3/8 होता है, तो सेकेंड ईयर में डिक्रीज होता है, तो सेकेंड ईयर में रहा होगा ये 8, तो 3 से डिक्रीज होके हो गया 5, हो गया सिंपल सा एक लाइन। फिर देखो, फिर बोलता है इंक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7, किस ईयर में? थर्ड ईयर में। तो 57 होल 1/7 क्या होता है? 4/7 होता है ना, ये पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये पता होनी चाहिए। तो अगर इनिशियली 7 रहा होगा थर्ड ईयर में तो 4 इंक्रीज होके कितना हो गया 11। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है इन सारे क्वेश्चनों में तो इतना देख लो, ये पता होगा कि 12.5% होता है 1/8, होता है ना, ये तो पता है। इसी का 3 गुना जो वैल्यू है, इसी का 3 गुना वैल्यू यही होता है 37.5%, कितना हो जाएगा 3/8, कोई दिक्कत? उसी प्रकार 14 होल 2/7 ये होता है 1/7, होता है ना, ये तो जानते होगे। इसी का 4 गुना करोगे
इसी का 4 गुना करोगे तो देखो ये आ जाएगा 57 होल 1/7%। तो क्या लिखा जाएगा 4/7। क्लियर है ना? तो चलो अब देखते हैं। कहने का मतलब तुम्हें ये पता चल गया कि इनिशियल क्या और फाइनल क्या। देखो आंसर आ गया। एक लाइन का सवाल मैंने बोला था, एक लाइन से कम में ही खत्म हो गया। देखो 7 से 7 कैंसल, इसका मतलब ये हो गया 55 और ये हो गया 48 हो गया ना। और तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें? बोलता है कि फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या बताइए। इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बिकम 1,65,000। तो क्या कह नहीं सकते कि 55 ही तो है फाइनल, जो कितने के बराबर दिया हुआ है 1,65,000 के दिया हुआ है ना। बताओ 1,65,000 के, तो एक यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा? तो बल बताओगे 3,000 के। सर 55 इंटू 3 165 होता है। निकालना कौन सा है? इनिशियली यानी कि प्रेजेंट वाला। तो 48 यूनिट कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1,44,000 जो है इसका आंसर हो जाएगा 1,44,000। मतलब कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझते जाना, परसेंटेज का है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बनाओ 30 सेकंड का टाइम इसके लिए भी मिलेगा। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करिए। चलो टाइम आपका खत्म हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर आया, बहुत लोग क्वेश्चन समझ भी नहीं पाए। चलिए मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन क्या होता है, चलो मैं आप बताता हूं, देखना। सॉल्यूशन देखो देखो, छोड़ो अब, कोशिश कर लिए ना आप लोग, बहुत अच्छी बात है। अब बस समझना क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन। सभी लोग परसेंटेज पढ़े रहते हैं, एक बार नहीं 10 बार पढ़े रहते हैं, शुरुआती परसेंटेज से कर लेते हैं, तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो आओ देखते हैं क्या बोलता है। इन ए विलेज, एक गांव में 3 पीपल कंटेस्टेड। बोलता है कि एक गांव में जो है 3 पीपल जो है कंटेस्ट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ विलेज प्रधान। किसके पोस्ट के लिए? ग्राम प्रधान के, गांव के मुखिया के पोस्ट के लिए। फिर बोलता है ड्यू टू देयर ऑन इंटरेस्ट ऑल द वोटर्स वोटेड। बोलता है अपने अपने इंटरेस्ट से सभी वोटर्स ने मतदान किया है। एंड नो वन वोट वाज इनवैलिड, और कोई भी वोट जो है अवैध घोषित नहीं हुआ है। फिर बोलता है द लूजिंग कैंडिडेट, जो हारने वाला कैंडिडेट है, गॉट 30% वोट्स। मान लो अगर इलेक्शन में 100% वोटिंग हुई होगी, 100%, तो इसका 30%, 30% वोट जो है वो किसको मिला है? हारने वाले कैंडिडेट को, लूजिंग कैंडिडेट को। क्लियर है? अच्छा अब पढ़ो। बोलता है व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच द विनिंग कैंडिडेट लीड बाय द नियरेस्ट राइवल्स। बोलता है कि बाकी वोट तो आपका 70% बच गया, और इस 70% में 2 कैंडिडेट है, मान लो ए और बी। बोलता है इन दोनों के बीच में मिनिमम एब्सोल्यूट वोट का मार्जिन क्या होना चाहिए कि एक कैंडिडेट इसमें से जीत जाए, लीड कर ले। आई बात समझ में? आपसे ये पूछा गया। फिर बोलता है इफ ईच कैंडिडेट गॉट एन इंटेग्रल परसेंट ऑफ वोट। इस बात को समझ पाया? इंटेग्रल परसेंट ऑफ वोट, इंटेग्रल बना है इंटीजर से। इंटीजर समझते हो ना? 0, इंटीजर का मतलब ऐसे समझो, +-1 +-2 +-3, ये आपका इंटीजर है। मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, 1 2 3 ऐसा। उसमें 0 छोड़ते हैं तो इंटीजर बन जाता है। आई बात समझ में? चलो तो अब बताओ मिनिमम डिफरेंस क्या होना चाहिए।
तो ये निकालने के लिए खुद सोचो, 70% अगर वोट्स है, उसी में से ए को भी मिलना है, उसी में से भी बी को भी मिलना है, तो क्या करो, सबसे पहले आधा आधा बांट दो, 35%, 35%, एकदम इंटीजर आ गया। 35% बी को भी मिलेगा, 35% ए को भी मिलेगा। क्या लगता है अभी जीत पाया ए और बी में से कोई भी? तो बोलोगे नहीं सर अभी तो जीता ही नहीं, तो बराबर हो गया। लेकिन हमें तो मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन से जिताना है। तो अब क्या करो, बस 1% वोट एक को ज्यादा दे दो, 1%। तो 1% अगर एक को ज्यादा दोगे, तो अगर ए को मिल गया 36%, बताओ 1% ज्यादा दिए तो 1% घट जाएगा ना बी का। अरे 1% दे दिया ए को तो 1% नहीं घट जाएगा? हाँ घट जाएगा। तो बी का कितना हो जाएगा? 34%। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो मिनिमम मार्जिन क्या हो सकता है, तुम ही बताओ। मिनिमम मार्जिन जीतने का क्या हो सकता है? तो बोलोगे 2%। मिनिमम मार्जिन इससे कम हो सकता है क्या? देखो तो इससे कम अगर मैंने सोचा 35 और 35 तब तो इक्वल हो गया। और अगर इंटीजर में ही इसको जिताना है एक को, तो 1% भी मैं इसको ज्यादा करता हूं तो ये आ जाता है 36 पर, और जो इसका नियरेस्ट राइवल है वो आ जाता है 34 पर। तो कितना से जीतेगा बताओ? 2% से। तो अपने नियरेस्ट राइवल से मिनिमम जो न्यूनतम पूर्ण अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 2% का। आई बात समझ में? मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन क्या हो जाएगा? 2%। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2% का। क्लियर है ना? कितना शानदार और इजी सवाल है, बताओ कुछ है इसमें? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अरे मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार फटाक से थंब प्रेस करो, लाइक बटन को प्रेस करो जल्दी से सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, लेकिन बिल्कुल मजा आएगा। सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा और कर भी पाओगे। जल्दी से एक क्वेश्चन और बनाओ, ये भी इलेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है। जल्दी से बनाओ, 30 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। खुद से बना के चेक करो कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आंसर मिला देना नहीं है, आंसर सर कमेंट में कर दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला तब है जब वो वास्तव में ऑनेस्टली आपने आंसर निकाला है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने ग्रैप्स किया है हर चीज को, तभी तो एग्जाम में भी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो एकदम करेक्ट वाला आंसर आएगा। देखो टाइम आपका जो है अब खत्म होता है, खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों को पढ़ने में टाइम लग गया होगा, बिल्कुल लग जाएगा, पर घबराना फिर भी नहीं। धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ेगा ना पढ़ने का, ग्रैस्पिंग पावर जब बढ़ेगा ना, समझने की क्षमता, जब पढ़ोगे क्वेश्चन तुरंत दिमाग में हिट किया, दिमाग में वो चीजें जो है चल रहा होगा, तभी क्वेश्चन को कम से कम लाइन लिखोगे, जल्द से जल्द सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? धीरे धीरे आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस और करो। देखो क्या बोलता है, बोलता है 4/5 ऑफ द वोटर्स ऑफ दरभंगा प्रोमिस टू वोट फॉर अभिषेक गिरी। अभिषेक गिरी यानी कि मुझे प्रॉमिस किया गया 4/5 जो है दरभंगा के जितने भी वोटर्स हैं उसका 4/5 प्रॉमिस किया कि सर आप ही को वोट देंगे। तो बताओ 4/5 का मतलब कितना? 80%। अरे 4/5 का मतलब कितना? 80% होता है ना। तो 80% हमें प्रॉमिस कर दिया सर आपको वोट देंगे, आप इलेक्शन लड़िए, सब मिलके तो खड़ा करवा दिया। फिर बोलता है एंड द रेस्ट प्रोमिसेस टू वोट फॉर आलोक, और जो रेस्ट बच गया वो बोला आलोक को वोट देंगे। एक आलोक भी है कोई, मान लो 20% बोला आलोक को वोट देंगे, रेस्ट यही ना बचा। 80% हमको प्रॉमिस किया तो बाकी कितना बचा? 20%। ये सब मिलके इलेक्शन में तो खड़ा करवा दिया। अब देखो क्या किया है, ऑफ दीज वोटर्स 10% of the voters who had promised to vote for Abhishek Giri did not vote on election day। बोलता है कि इलेक्शन डे में जितने भी लोग अभिषेक गिरी को प्रॉमिस किए थे कि सर आपको वोट देंगे, उसमें से 10% ने वोट ही नहीं दिया, मतलब धोखा दे दिया। अब बताओ 80% में वोट दिया नहीं 10%, तो 80 का 10 कितना होता है? 8%। तो मुझे वोट मिला कितना? 72%। और ये भी तो नहीं किया ना कि जो मुझे प्रॉमिस किया था वो ऐसा नहीं किया है कि मुझे वोट ना दे करके आलोक को वोट दे दिया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अरे 10% वोट नहीं दिया उस दिन, ऐसा लिखा हुआ है। इलेक्शन डे वोट डाला ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है कि हमको वोट नहीं देके आलोक को दे दिया, बिक गया वोटर्स, ऐसा नहीं लिखा गया है। चलो उसी प्रकार
while 20% of the voters who had promised to vote for Alok did not vote on the election day. फिर जो 20% वोटर्स है जो आलोक को प्रॉमिस किया था उसका भी 20% जो है क्या किया, इलेक्शन के दिन वोट ही नहीं डाला। तो अब 20% वोट नहीं डालेगा तो 4% वोट नहीं डालेगा तो उसको कितना वोट मिलेगा बताओ, 16% मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब पढ़ो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितना मतदान हुआ ये निकालिए। इफ अभिषेक गिरी गॉट 216 वोट, अब अभिषेक गिरी को कितना वोट मिला, 216 वोट। अब बताओ अभिषेक गिरी को वोट मिला कितना परसेंटेज में, 72%। तो यही वोट ना 216 के इक्वल है ना। तो 1% वोट कितने के इक्वल हो जाएगा, तुम बोलोगे 72 से काट लीजिए सर, 3 बार में कट जाएगा, 1% 3 के बराबर आ गया। तो आपसे पूछा, क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, जितना मतदान हुआ तो मतदान कितना हुआ, तो आप बोलोगे 72% सर आपको मिला, 16% आलोक को मिला, तो मतदान कितना हुआ, तो आप बोलोगे 88% मतदान हुआ सर। तो 1% जब 3 निकाल चुके हो तो 88% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 इंटू 3, अरे होगी कि नहीं होगी, तो कितना आ गया 264 वोट्स, हो गया आंसर। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का। आई बात समझ में, सबको समझ आई ये बात, बिल्कुल समझ आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्शन में धोखा होकर चलता रहता है, प्रॉमिस किसी को किया दे किसी और को दिया, ऐसा भी क्वेश्चन आता है और ऐसा प्रैक्टिकली भी होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इलेक्शन का बनाओ, जल्दी से बनाओ, 30 सेकंड इसके लिए टाइम है, ईमानदारी से बनाना। ऑप्शन यहां पर मैंने नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर दे दिया। बस आपको प्रैक्टिस कराना मेरा काम है, चेक करना काम नहीं है कि आपको कितना आता है, बहुत आता है आपको। लेकिन एग्जाम में गड़बड़ क्यों होता है, कहाँ दिक्कतें हैं, उसका मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। चलो देखो टाइम आपका आप खत्म होने को है, जल्दी से बनाओ। फटाफट से सभी लोग, वाह टाइम आपका खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर किया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या बोलता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट रवि एंड अमित, 2 कैंडिडेट है, एक का नाम है रवि और एक का नाम है अमित। बोलता है 11.11% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। इसका मतलब अब यहां वोटर्स क्या 100 एज्यूम करोगे, बिल्कुल नहीं। अगर 100 करोगे ना तो क्वेश्चन के कैलकुलेशन में ही पूरा दिन चला जाएगा। तो क्या करो 11.11, सबको पता होगा कि सर 11.11 जो है 11.11% 1/9 होता है। तो ऐसा मान लो ना कि टोटल जो वोटर्स है वो 9 है। टोटल वोटर्स कितना है, जो डिनोमिनेटर का टर्म है फ्रैक्शन का वही मान लो 9 है, ठीक है। और इस 9 में एक लोग वोट क्या किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है वोटिंग में, तो इसका मतलब इसको हटाओ, ये पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो वोट डाला कितना है, टोटल वोट पोल कितना होगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, इस डाले हुए 8 वोट में आगे क्या बोलता है कि 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब बताओ 12.5 की वैल्यू जानते हो, तो बोलोगे बिल्कुल सर 1/8 होता है ना। तो 8 वोट तो डाला गया है, उसका भी 1/8 वोट क्या हो गया, इनवैलिड। तो 8 में एक वोट क्या हो गया, फिर से ये हो गया इनवैलिड, ये हो गया इनवैलिड हो गया ये, ठीक है। तो रिमेनिंग वोट कितना बचा आपके पास, 7 वोट बच गया जो कि वैलिड वोट है। अब पढ़ो, एंड द विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अगर बताओ जितना भी वैलिड वोट रहा होगा, अगर विनर जो है 60% पा लिया तो क्या ऐसा बोलोगे कि लूजर को मिला होगा सर 40%? अरे सिंपल सा बात मैं पूछ रहा हूं, अगर टोटल वैलिड वोट के रेस्पेक्ट में विनर पा लिया 60 तो लूजर को बोलोगे 40%? बिल्कुल बोलोगे। तो विनर जो है लूजर से कितना परसेंट वोट से जीत जाएगा, ये बताओ तो
20% से। वाह क्या बात है, वेरी गुड। तो 7 का जो 20% है, 20% इतना ही से ना जीत गया विनर कैंडिडेट। बोलो, बिल्कुल जीत गया। और यही इक्वल टू कितने का है, तो 7000 वोट से जीत गया। हो गया आंसर। देखो 7 से कट गया कितनी बार में, 1000। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया कितनी बार में, 50 बार में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 5000 आ गई। और टोटल जो वोटर्स है वोटर लिस्ट में, यही तो पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। अच्छा, वोटिंग लिस्ट में कितना मैंने माना था बताओ तो, टोटल वोटर्स 9 यूनिट, यही तो था शुरुआत में वोटिंग लिस्ट में नंबर ऑफ वोटर्स का। तो 9 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई बताओ, 5000 इंटू 9। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया बताओ, 45,000। सही है ना, समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक लोगों का अलग अलग जगह हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है समझ में, तो फिर से एक बार लाइक बटन को प्रेस कर लो। जो लोग अभी तक नहीं किए हो, जो कर चुके हो वो मत प्रेस करना, वो इसको शेयर करो। अगर सेशन को अच्छा लग रहा है, सेशन एंजॉय कर रहे हो, समझ में चीजें आ रही है, तो एकदम से लाइक और शेयर ठोकते रहो। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन इतनी बार आप लोगों को मिला होगा कि मत पूछिए, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है पहले से भी। और अगर रेलवे की बात करें तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। तो जल्दी से आंसर करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ, क्या होगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 30 सेकंड इसके लिए भी दे देता हूं, चलो जल्दी बनाओ, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। वाह वेरी गुड, सभी लोग बना सकते। अरे मेल फीमेल यहाँ लिख दिए हैं, मेल समझ लेना, मेल का मतलब नहीं जानते हो, पुरुष। और फीमेल का मतलब क्या होता है, महिला। अरे महिला पुरुष नहीं समझते हो, समझते हो ना, बनाओ जल्दी से, सब समझता है। चलो वेरी गुड। देखो कैसे बनाना है, बनाने का बहुत सारा मेथड है ऐसे क्वेश्चनों को, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो लगाना। बोलता है किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000। फिर क्या बोलता है, इफ देर इज एन इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन बाई 10%, मेल में कितना से बढ़ा दिए, 10% से, एंड 15% इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन। देखो मेल को बढ़ाना है 10, फीमेल को बढ़ाना है 15। तुम एक काम करो, क्या काम करोगे कि 15 जो फीमेल को बढ़ाना है ना, वो 15 से ना बढ़ा करके उसको मेल के इक्वल ही परसेंटेज से बढ़ाओ। तो मेल कितना है, 10। ये जल्दीबाजी का टेक्निक में बता रहा हूं, जल्दी कैसे करोगे। तो 15 से ना बढ़ा करके मेल फीमेल को ही बढ़ा लो 10 से, इतना सिर्फ करो बस, और कुछ मत करो, इतना ही करो बस, मेल फीमेल का परसेंटेज इक्वल कर लो, इतना ही से मुझे बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन है तो 15, तो 5 अलग से लिख लो। अब बस इतना अगर कर लिए ना तो सारा आंसर हो गया। देखो अगर मेल को भी 10 और फीमेल को भी 10 से बढ़ाऊं तो पूरा पॉपुलेशन 5000 का अगर 10% से बढ़ेगा तो 5000 का 10% कितना होता है बताओ, 500। तो 500 से ही पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, अरे बढ़ना चाहिए ना 500 से, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन लेकिन लिखा है कि देन द पॉपुलेशन बिकम्स 5600। तो आपको पता है कि मेल को 10 और फीमेल को 15 बढ़ाए तब ऐसा हुआ है 5600। इसका मतलब ये बढ़ा कितना है, 600। ये 600 तब बढ़ा है जब मेल 10 और फीमेल 15 बढ़ाए। लेकिन जब मेल और फीमेल दोनों को 10% से ही बढ़ा देते हैं तो केवल और केवल कितना बढ़ता है, केवल और केवल कितना बढ़ता है, तो बोलोगे 500 बढ़ता है। तो इसका मतलब जो ये 100 नहीं बढ़ पाया, 100 जो बचा रह गया, डिफरेंस जो 100 आ गया, क्यों आ गया बताओ तो तुरंत बोलोगे सर फीमेल का 5% तो काउंट किए नहीं थे, फीमेल का 5% काउंट करते तब तो ये नहीं बढ़ता। तो सीधा नहीं बोल सकते कि फीमेल का 5% ही तो 100 है,
अरे फीमेल का 5% ही तो 100 है, तो 5% का मतलब लिखते हैं 5/100। हो गया आंसर। देखो फीमेल कितना आ गया, तुरंत आंसर आ गया, फीमेल आ गया 2000। और अगर 2000 फीमेल आ गया, 5000 टोटल पॉपुलेशन है, तो मेल कितना बच जाएगा? खुद ब खुद बोलोगे 3000। अरे होगा, बिल्कुल होगा। तो मेल ही ना पूछ रहा है, तो क्या आंसर 3000। ये भी एक तरीका है। बस इतनी बातें दिमाग में सोच लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आ जाएगी तुरंत। दूसरा भी मैं बताता हूं, देखते जाना। एक तरीका ऐसे भी लगाते हैं लोग कि देखो मेल बढ़ाए कितना से 10% से, फीमेल बढ़ाए कितना से 15% से, और जिसको एलिगेशन पता है ना वो ये भी निकाल सकता है कि मेल फीमेल दोनों मिल करके ओवरऑल कितना परसेंट से बढ़ा, बस इतना निकाल लेना है। तो देखो मेल और फीमेल मिलके इनिशियली तो 5000 था, और बढ़ के पॉपुलेशन 5600 हो गया, तो कितना से बढ़ा पॉपुलेशन? 600 से, इंटू 100। ऐसा ही ना करना है। तो 0000 कैंसल, 00 कैंसल, 5 से कितना 12%। इसका मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन कितना बढ़ा? 12% बढ़ा। तो देखो बस एलिगेशन लगाओ, 15 माइनस 12 3%, 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2%। बस हो गया। एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन कब लगाते हैं? जब दो अलग अलग क्वांटिटी का एवरेज पता होता है। तो आपको अलग अलग क्वांटिटी का एवरेज पता नहीं था, लेकिन आप एवरेज जो है वो निकाल सकते थे, तब भी आंसर आ जाएगा कि 3:2 का रेशियो रहा होगा इनिशियली। तो 3 और 2 मिलके कितना? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ऐसे भी बना सकते हो। तो मेल है 3 यूनिट तो 3000, फीमेल है 2 यूनिट तो 2000। हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो आपको जैसे इच्छा वैसे करो, कोई इशू नहीं है। वो करो, ये करो, सब करो, जो करना है करो, तब भी ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है? चलो देखो, ये एक क्वेश्चन है तो वैसे एलिगेशन का, लेकिन परसेंटेज में मैंने दे दिया है, तो आप एलिगेशन से ही बनाना, जल्दी बन जाएगा। जल्दी से बनाओ, तो 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बनाओ, फटाफट से सभी लोग बनाओ, लगा दो दम, क्योंकि समय बहुत है कम। जल्दी से बनाओ। फटाफट से बनाओ। लगा देना है दम, क्योंकि समय बहुत है कम। लगा दिया दम, वाह, वेरी गुड। देखो क्या बोलता है, ए जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% एल्कोहल। एक जार में 40% एल्कोहल है, एक विस्की है जार में जिसमें 40% क्या है? एल्कोहल है। अरे विस्की में तो एल्कोहल रहता ही है ना, लेकिन क्वांटिटी दिया है 40%। क्या बोलता है? ए पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है? देखो तो, रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19% एल्कोहल। जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, वो किससे कर रहे हैं? 19% एल्कोहल वाला दूसरा एक विस्की से कर रहे हैं। ऐसा बोला गया। फिर बोलता है एंड नाउ, और अब जब रिप्लेसमेंट हो गया, पहले 40% वाला था, 19% वाले से रिप्लेस कर दिए, रिप्लेसमेंट करवा दिए, तो अब बोलता है कि नाउ द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26%। और अब जो एल्कोहल का परसेंटेज हो गया ओवरऑल में, वो कितना हो गया? 26%। अरे पहले था 40, 19% वाले से रिप्लेस किए तो ओवरऑल में 26 मिल गया। तो क्या ऐसा बोल नहीं सकते हो कि दो का एवरेज पता है सर? दो का एवरेज पता है सर, 40% वाला एल्कोहल और 19% वाला एल्कोहल का एवरेज पता है, तो क्या एलिगेशन लगा सकते हैं? तो बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो लगाओ, दिक्कत क्या है? देखो घटाओ यहां से, 40 माइनस 26 कितना आ जाएगा? 14% आ जाएगा। और यहाँ देखो 26 माइनस 19 कितना आ जाएगा? 7%। कोई प्रॉब्लम? अरे 40 माइनस 26 आ गया 14, और 26 माइनस 19 आ गया 7। तो रेशियो कितना का आ गया बताओ? 1:2 का आ गया। तो रिप्लेस्ड क्वांटिटी पूछ रहा है, द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज। तो रिप्लेसमेंट तो इससे ना हुआ था, बताओ तो। रिप्लेसमेंट जो है वो इस क्वांटिटी से हुआ था, तो ये क्वांटिटी कितना है? 2 यूनिट का।
कुल क्वांटिटी में, टोटल क्वांटिटी कितना है 2 + 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में 2 यूनिट रिप्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है एलिगेशन का। समझ आया, कोई दिक्कत लग रही है? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लोग इस सेशन में नए आए हैं उनको पता होनी चाहिए कि ये क्लासेस डेली चलती है 1 PM to 2 PM। बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बहुत दिनों से ये क्लास चल रही है, मैक्सिमम लोगों को पता है ही। फिर भी कुछ नए लोग हैं जो कंफ्यूजन बस नहीं आ पाते, मैं उनके लिए बता दिया कि ये सेशन जो है डेली लाइव चलती है 1 PM to 2 PM। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई, इमरजेंसी का सिचुएशन आया, तब भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में लेक्चर्स मिलेंगे। आपकी क्लासेस वेस्ट नहीं होगी, टाइम आपका वो वेस्ट नहीं होगा, आपको आ करके फिर भी कुछ ना कुछ आपको वहां से मिल पाएगी। इसलिए बेफिक्र होकर के इस सेशन को डेली ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी क्लासेस चलती रहे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रेलवे एग्जाम को लेकर कुछ कंफ्यूजन आता रहता है, बार बार आता रहता है, सर कब होगा, सर कब होगा, सर कब होगा। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो भाई, जब तक ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक अगर मैं एक प्रेडिक्शन आपको बता दूं कि 15 दिसंबर के बाद ऐसा बोला गया है, तो उसके बाद तो कभी भी हो सकता है ना। हम लोग का जो टारगेट होगा वो 15 दिसंबर का ही होगा, उसके बाद कभी भी पेपर हो सकता है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग ऐसे बता देते हैं कुछ भी, लेकिन ऐसी बात नहीं, अभी इंफॉर्मेशन आया ही नहीं है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है, तो आपको कैसे मैं बता दूं, बताओ। इसलिए अभी आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए 15 दिसंबर बस। जैसे ही इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले आपके पास ये महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपको इन्फॉर्म करेगी। मैं आऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक एक चीज के बारे में, डेट ऑफ एग्जामिनेशन से लेकर एडमिट कार्ड इश्यूज तक हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगा। आप बेफिक्र होकर के अभी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, एग्जाम के डेट पर नहीं। एग्जाम का डेट बस एक ही लेके चलना है अपने दिमाग में, टारगेट कि वो 15 दिसंबर का है। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो उसके आगे होगा, कुछ दिन बाद होगा। आपका प्रिपरेशन तो उस लेवल पे पहुंच जाएगा, प्रिपरेशन तो कंप्लीट हुआ रहेगा। आई ना बात समझ में, वो करना है आपको। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फटाफट से बनाओ। 30 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, उससे भी कम टाइम में बना सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, जल्दी से बनाओ, टाइम आपका अब खत्म होने को है। देखो खत्म हो चुका टाइम। अरे इस क्वेश्चन में इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए जितना टाइम ले लिया। देखो कैसे बनाओगे, जब कभी भी कोई डिऑनेस्ट शॉपकीपर, जब कभी कोई भी डिऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता हो, ये दावा करता हो, प्रोफेसेस टू सेल, प्रोफेसेस का मतलब है दावा करना, प्रोफेसेस टू सेल प्योर बटर एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में बेचने का दावा करता है, बट क्या करता है, बट ही मिक्सेस इट विथ एडल्ट्रेटेड फैट। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी वसा, इसमें क्या करता है, मिला देता है, thereby gains 25%. Find the percentage of adulterated fat in the mixture assuming that adulterated fat is freely available. अब देखो जो adulterated fat है वो तो फ्री में अवेलेबल है, उसका तो कोई कॉस्ट ही नहीं लगा। और एक बात बताओ, हम जो आर्टिकल खरीद के लाए वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिला के बेच रहे हैं एडल्ट्रेटेड चीजें। तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस खुद आएगा कि जो हम लोग कुछ आर्टिकल खरीद के लाए हैं अगर कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देंगे तो फायदा तो नहीं होना है। अरे फायदा तो नहीं होना है उसमें। अरे मान लो 20 रुपया पर लीटर दूध खरीद के लाए, 20 रुपया पर लीटर मिल्क खरीद के लाए और 20 रुपया पर लीटर ही बेच रहे हैं, तो फायदा तो नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें जो वाटर मिला दिए, पानी मिला दिए जो कि फ्रीली अवेलेबल है, तब तो फायदा होगा ना। तो फायदे में क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का पैसा दिखेगा। जो आपने फ्री में मिलाया और दूध के प्राइस के साथ बेच दिया,
जितना आपने फ्री वाला चीज मिलाया और उसको आप बेच दिए तो वही ना आपका प्रॉफिट होगा। तो यहां भी जो बटर ये खरीद के लाया है शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, वो बटर को तो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन फ्री वाला फैट मिला दिया है। तो जो फायदा होगा वो क्या होगा, सिर्फ वो फैट का पैसा फायदा होगा। तो 25% अगर गेन हुआ है तो क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि 25% का मतलब 1/4 बोल सकते हो। तो ये आपका फायदा है, प्रॉफिट है, और ये आपका सीपी है। ऐसा ही ना मतलब होता है। इसका मतलब जो बटर का कॉस्ट है ना, बटर का कॉस्ट वो 4 यूनिट का है, और जो प्रॉफिट का कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका मतलब जो मिक्सचर होगा, जो मिक्सचर रहा होगा, अगर बटर इसमें 4 यूनिट का है, बटर इसमें 4 यूनिट का है और प्रॉफिट का पार्ट 1 यूनिट का है, तो मिक्सचर कितने का होगा, 5 यूनिट का। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेटेड फैट इन द मिक्सचर, तो मिक्सचर हो गया 5। एडल्ट्रेटेड फैट कौन सा, जो प्रॉफिट हुआ है फ्रीली अवेलेबल, वो फैट वही ना आपका प्रॉफिट हुआ है, वही ना आपने मिलाया था। तो आपका जो है मिक्सचर तो 5 बन गया, और जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वही आपका एडल्ट्रेटेड फैट है जिससे आप कमाए। बटर तो आप जितना में खरीदे उतना ही में बेचना पड़ा आपको कॉस्ट प्राइस से, लेकिन बटर में फैट मिला देने की वजह से बटर के प्राइस के साथ साथ फैट भी बिक गया। तो बिकने पर कितना मिला है, 1 मिला है। इसका मतलब पूरे मिक्सचर में फैट कितना है, 1। परसेंटेज निकाल लो इंटू 100, हो गया आंसर। कितना परसेंट, 20%। यही आपका आंसर है। आई बात समझ में। तो अगली बार से ध्यान रखना, अगली बार से ध्यान रखना कि जब कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता हो और उसमें कोई भी चीज ऐसी मिला रही हो जो चीजें फ्री में अवेलेबल है, तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ एग्जांपल ले लूं कि मिल्क में ही जो है वाटर मिला के बेच रहा हो, और ये भी बोल रहा हो कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा भी कर रहा हो, तो वैसे केस में मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो निकालना, सीधा ऐसे निकालना 100%, जो उसका प्रॉफिट परसेंट है बस वो लिख देना, वही आंसर हो जाएगा, मिल्क इज टू वाटर। यहां भी देखो 25% गेन कमाया ना, तो बटर का हो जाएगा 100%, और जो फैट हो जाएगा वो 25%। यहीं से आंसर हो जाएगा कितना, 4:1। इसका मतलब बटर आपका कितना, 4 यूनिट, और जो फैट है वो हो गया 1 यूनिट। मिक्सचर कितने का, 5 यूनिट, उसमें 1 आपका फैट है, इंटू 100, आंसर आ गया 20%। आई बात समझ में, कितना आसान बात है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगली बार तो 10 सेकंड से भी कम में बना सकते हो, और 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो भी बच जाएगा। चलें, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बनाओ तो जल्दी से एक बार। इसके लिए तुमको 1 मिनट का मैं टाइम दूंगा, पहले 30 सेकंड फिर 30 सेकंड, जल्दी बनाओ, 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं। अच्छा क्वेश्चन है, अरे सारे क्वेश्चन ये 30 सेकंड में ये बनना जरूरी नहीं है। किसी में अगर लग गया 40 सेकंड, किसी में लग गया 50 सेकंड, किसी में 10 सेकंड भी तो लग रहा है, तो एडजस्टमेंट होता है एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए परेशान मत होना। चलो बनाओ जल्दी से, 30 सेकंड में तुम्हें और दे देता हूँ, रुक जाओ, 30 सेकंड में तुम्हें और दे देता हूँ, जल्दी बनाओ। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोलता है, समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने आंसर किया है, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। अब देखना, बोलता है द प्रीपेड कार्ड ऑफ रिलायंस इंफोकॉम gives 19% less talk time than the prepaid card of Tata Indicom having same price। मान लो रिलायंस इन्फोकॉम का भी 100 रुपीज का पैक है और टाटा का भी 100 रुपीज का पैक है, ऐसा मान लो रिलायंस का भी 100 का पैक है और टाटा का भी 100 का पैक है। अब क्या बोला क्वेश्चन आपको कि द प्रीपेड कार्ड ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम गिव्स 19% लेस टॉक टाइम देन द प्रीपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम हैविंग सेम प्राइस। अगर 100 रुपीज का प्राइस का एक टैरिफ रिलायंस का भी है और एक टाटा इंडिकॉम का भी है, तो 19% रिलायंस कम टॉक टाइम देगा।
इसका मतलब अगर 100 का 100 टॉक टाइम अगर देता हो टाटा इंडिकॉम वाला, तो आप बोलेंगे ना कि 19% कम, यानी कि रिलायंस वाला कितना देगा, 81 देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? चलो अगेन द पोस्टपेड कार्ड ऑफ सेम प्राइस, मतलब यही सेम प्राइस 100 का मान लो, ऑफ टाटा इंडिकॉम गिव्स 10% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड। अब बताओ, टाटा इंडिकॉम अपने प्रीपेड कार्ड में अगर 100 में 100 देता है, ये प्रीपेड कार्ड में, तो बोलता है कि पोस्टपेड कार्ड में जितना वो प्रीपेड कार्ड में टॉक टाइम दिया करता था उसे 10% कम देगा। तो 100 का 10% कम यानी कितना देगा बताओ, 90। खुद के रेस्पेक्ट में बोला 10% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड, खुद के जो प्रीपेड कार्ड है उसमें 10% कम दे रहा है, मतलब कितना देगा, 90 देगा, बिल्कुल देगा। फिर पढ़ो सिमिलरली, उसी तरीके से द पोस्टपेड कार्ड ऑफ सेम प्राइस ऑफ रिलायंस गिव्स 11.11% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड। अगर रिलायंस अपने प्रीपेड कार्ड में 81 का टॉक टाइम देता था, तो अब बोलता है कि अपने पोस्टपेड कार्ड में रिलायंस जो है 11.11% लेस टॉक टाइम देगा। तो 11.11 का क्या मतलब होता है, 1/9। तो 1/9 इसमें कम कर लो तो कितना टॉक टाइम देगा, 72 टॉक टाइम देगा। आई बात समझ में, हो गया। अब पढ़ो, बोलता है हाउ मच परसेंट लेस टॉक टाइम वी गेट from the Reliance postpaid card than the postpaid card of Tata Indicom। बोलता है टाटा इंडिकॉम के पोस्टपेड कार्ड से रिलायंस वाला पोस्टपेड कार्ड में हम कितना परसेंट कम टॉक टाइम पाते हैं। तो देखो रिलायंस वाला जो पोस्टपेड कार्ड है उसमें तो 72 का टॉक टाइम पाते हैं और टाटा इंडिकॉम वाले में 90 का टॉक टाइम पाते हैं। तो कितना कम पाते हैं, 18 का। किसके रेस्पेक्ट में, टाटा इंडिकॉम के रेस्पेक्ट में, इनटू क्या हो जाएगा 100। हो गया आंसर। 18 से 5 बार में, 5 से 20 बार में। अब देखो क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा था, लेकिन बड़ा है क्या, नहीं। कितना आसानी से बन पाया, 20% आंसर हो गया। बस इस प्रकार से सोचने आना चाहिए, थिंकिंग करने आना चाहिए, तब आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। थिंकिंग नहीं कर पाए तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी करना मुश्किल हो जाएगा। सब में कुछ ऐसा टेक्निक, ऐसा फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलता है मेरे भाई, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है और कॉमन सेंस आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल आ जाएगा। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करें, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस होगा आपका, शानदार। अगर समझ में आ गया तो एक बार सेशन को लाइक करो और फटाफट से शेयर भी करो और भी लोगों के साथ, और सबको बुला लो, क्लास चल रही है, डेली क्लास ज्वाइन करें 1 PM to 2 PM। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो, फटाफट से बना दो। 10 सेकंड बहुत हुआ है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, जल्दी से बना दो। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। क्या क्या बात है, शानदार। देखो ये क्वेश्चन तुम 10 सेकंड में ही बना दिया। ऐसा ही होता है ना, कहीं पर 10 सेकंड ज्यादा लग जाता है, कहीं 10 सेकंड कम लगता है, ये तो एडजस्टमेंट है। घबरा नहीं है ना इस बात से कि हर क्वेश्चन वैसे ही बनना चाहिए, नहीं, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़ा टाइम 10 सेकंड ज्यादा खींच लेता है, कुछ इतने आसान होते हैं 10 सेकंड कम लगता है, यही से तो एडजस्टमेंट होता है टाइम का। चलो देखो क्या बोलता है, ए सॉल्यूशन कंटेन 15% ऑफ साल्ट। एक सॉल्यूशन में 15% नमक है। अब क्या बोलता है, फ्रॉम विच, उसमें से 30 kg ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट रिमेन्स 20% इन दैट सॉल्यूशन। अब बताओ एक मिक्सचर में तो नमक घोला हुआ है, एक पूरे ग्लास पानी में नमक घोला हुआ है। अब बताओ उस ग्लास के पानी को इवेपोरेट कर दें या उड़ा दे पानी को, किसी तरीके से निकाल ले पानी को, तो क्या बोलोगे, नमक तो उतना ही रहना है, लेकिन मिक्सचर जो कम होगा तो नमक का जो यानी कि सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो क्या मुझे ये बताओ, क्या नमक के एक्चुअल क्वांटिटी में क्या कोई चेंज आया है? अरे नमक के एक्चुअल क्वांटिटी में क्या कोई चेंज आया है? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं।
वो वाटर को इवेपोरेट कर देने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है नमक का यानी सॉल्ट का वो कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो वाटर का एक्चुअल क्वांटिटी है उसमें चेंज हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना कि चेंज किस में हो रहा है, जिसके साथ छेड़छाड़ किया जाए ना, छेड़छाड़ का मतलब मेरा यहाँ ये है अरे ध्यान से समझो, छेड़छाड़ का मतलब उल्टा मत समझ लेना। मेरा कहना है कि जिसके साथ छेड़छाड़ किया जाए मतलब जो क्वांटिटी उस मिक्सचर से निकाला जाए या जो क्वांटिटी उस मिक्सचर में मिलाया जाए वो क्वांटिटी कभी कांस्टेंट नहीं होता है, और जो अदर क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसी को कांस्टेंट करना इनिशियल में और फाइनल में, मतलब शुरुआत में भी और बाद में भी। क्लियर? अब देखो शुरुआत में मान लो हमारे पास x लीटर का मिक्सचर है, सॉल्ट कितना है 15%, निकाला क्या गया वाटर, तो छेड़छाड़ किसके साथ हुआ, वाटर के साथ छेड़छाड़ हुआ। इसका मतलब कांस्टेंट कौन होगा, सॉल्ट कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। छेड़छाड़ किसके साथ किए, वाटर के साथ किए, तो सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में सॉल्ट जो है वो चेंज नहीं होना है। तो लिख दो x का 15% सॉल्ट पहले है, 30 kg निकाल लिए वाटर, तो नया मिक्सचर x माइनस 30 kg हो जाएगा, और इसमें सॉल्ट हो गया 20%। बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सॉल्ट 15 से 20, लेकिन ये बात ध्यान रखना सॉल्ट के एक्चुअल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, वो वाटर निकाल लेने की वजह से ये परसेंटेज आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जितना सॉल्ट पहले रहा होगा, यहाँ जितना रहा होगा उतना ही सॉल्ट बाद में भी रहा होगा। आई बात समझ में? चलो देखो परसेंट से परसेंट कैंसल देखना 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में क्या लिखोगे, 3x इक्वल टू 4x माइनस 120। अब बताओ x को इधर ले आओ, x इक्वल टू कितना आ गया 120 लीटर, मतलब कौन सा आंसर, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया, यही तो आपका आंसर है। समझ में आया, सबको समझ आया अच्छे से। सेशन कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में सेशन आपको कैसा लगा है ये बात जरूर बताइएगा, और क्या चाहते हैं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, आपको चीजें समझ में आई है, प्रैक्टिस आपको अच्छा हुआ है, तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, सारी जगह इस वीडियो को शेयर करें, फैला दें। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आगे और भी मैं इसका जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया है मैं और भी कराऊंगा प्रैक्टिस। बस आप मेरे साथ डेली 1 PM to 2 PM में जुड़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।